कंगोलियन रेन फॉरेस्ट लोलैंड ट्रॉपिकल नम चौड़ी पत्ते वाले जंगल का एक विस्तृत बेल्ट है जो मध्य अफ्रीका में कॉन्गो नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में फैला हुआ है। ये एकमात्र प्रमुख वर्षा वन है जो जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे अधिक अवशोषित करता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद कंगोलियन वर्षा वन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल है यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यह 6 देशों में 20 लाख यानी 2 मिलियन किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और इसमें दुनिया के ट्रॉपिकल जंगल का 1/4 हिस्सा शामिल है। कॉन्गो के जंगल में कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको शॉर्ट में DRC भी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल और गबन देशों के कुछ हिस्से शामिल है जिनमें 10,70,000 किलोमीटर स्क्वायर के साथ वर्षा वन का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है जो मध्य अफ्रीका के तराई के जंगल का 60% है। आमतौर पर कॉन्गो बेसिन वर्षा वन के 1 हेक्टेयर में अधिक पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। कॉन्गो की नदियां, जंगल, सवाना घास का मैदान और दलदल क्षेत्र जीवन से भरपूर है। साथ ही कॉन्गो बेसिन में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि टिम्बर, डायमंड और पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मौजूदा तरीकों और निकास की दर से ये संसाधन खत्म होने की राह पर चल पड़ी है और यह इस विशाल जंगल क्षेत्र के भविष्य के लिए खतरा है। नमस्कार प्राकृतिक प्रेमियों, इस नए एपिसोड में कॉन्गो वर्षा वन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मध्य अफ्रीका में स्थित कॉन्गो वर्षा वन में दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी वर्षा वन विभिन्न सजीवों से भरा हुआ है। केवल यही एक ऐसा जंगल है जहाँ गोरिल्ला की तीनों उप प्रजातियां माउंटेन गोरिल्ला, लोलैंड गोरिल्ला और ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला पाई जाती है। मनुष्य 50,000 वर्षों से कॉन्गो बेसिन के जंगल में बसे हुए हैं और आज कॉन्गो बेसिन 7 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को भोजन, ताजा पानी और आश्रय प्रदान करता है। लगभग 150 अलग अलग जातीय समूह मौजूद है और क्षेत्र के बाका लोग एक प्राचीन हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में से है। इनका जीवन और खुशहाली जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। कंगोलियन वर्षा वन पौधों की 10,000 से अधिक प्रजातियों का घर है जिसमें से 30% स्थानिक है। यह जंगल अमेज़न और दक्षिणी एशियाई वर्षा वन की तुलना में कम बायोडाइवर्स है। हालांकि इसके पौधे और पशु जीवन अभी भी पृथ्वी पर अन्य स्थानों की तुलना में अधिक समृद्ध और विविध है। कंगोलियन रेन फॉरेस्ट 200 पर्यावरण क्षेत्रों में बांटा गया है। कॉन्गो वर्षा वन अपने उच्च स्तर के जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है जिसमें 10,000 से अधिक पशु प्रजातियां शामिल है। स्तनधारियों की 400 अन्य प्रजातियां, पक्षियों की 1000 प्रजातियां और मछलियों की 700 प्रजातियां भी पाई जाती है। इसके कुछ प्रसिद्ध निवासियों में से जंगली हाथी, पेरिलस चिंपांजी, ओकापी तेंदुए, हिपोस और शेर शामिल है। इनमें से कुछ प्रजातियों का इस वन घर के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए रिसर्चर्स ने पाया है कि मध्य अफ्रीका जंगल में आमतौर पर लंबे पेड़ होते हैं, लेकिन अमेज़न या बोर्नियो के जंगलों की तुलना में छोटे पेड़ों का घनत्व कम होता है क्योंकि हाथी, गोरिल्ला और बड़े शाकाहारी प्राणी छोटे पौधों को खा जाते हैं जिससे बड़े पेड़ों का बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां इन जानवरों की संख्या शिकार करने से कम हो गया है, जंगल छोटे पेड़ों के साथ छोटे और घने होते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि मध्य अफ्रीका में पुराने विकसित हुए जंगल अपनी वनस्पति और पेड़ के तने में 39 अरब टन कार्बन को भारी मात्रा में जमा करते हैं। 2012 के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ यह जंगल एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य कर रहा है। साइमन लुइस यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन के कॉलेज में एक जियोग्राफर हैं जो 2002 से कॉन्गो बेसिन में फील्ड वर्क कर रहे हैं। इनके अनुसार कॉन्गो रेन फॉरेस्ट पूरी मानवता को विशाल सेवाएं प्रदान करता है। कॉन्गो बेसिन जंगलों की कटाई से अभी बचा हुआ है और अमेज़न की तुलना में अधिक जलवायु लचीलापन देखा गया है। यहाँ हर साल औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है, लेकिन अक्सर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। साल भर तापमान काफी एक जैसा रहता है। यहाँ का औसतन तापमान 25
डिग्री सेल्सियस होता है। कांगो बेसिन में लकड़ी के तेल और पेट्रोलियम, हीरा, सोना और कोल्टन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनका उपयोग सेल फोन बनाने के लिए किया जाता है। बहुत से लोग अपने आजीविका के लिए ऐसे संसाधनों पर निर्भर हैं और इन सामग्रियों की वैश्विक मांग बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिससे कांगो बेसिन जंगल में कटाई और खनन की काम जोरों शोरों से बढ़ रही है। ऐसे कामों के लिए बड़े बड़े कंपनियां जंगल में आते हैं और इसके साथ ही यहाँ बुश मीट और फील्ड वुड से संबंधित व्यवसाय होता है, जिसके कारण बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और इससे शिकारियों का पहुंच घने जंगलों तक बढ़ जाती है। कांगो बेसिन में जंगली जानवरों के नुकसान का प्रमुख कारण लगातार बढ़ते व्यवसायिक बुश मीट व्यापार है। अकेले डीआरसी में ही हर साल 10 लाख टन से अधिक बुश मीट की खपत होती है। चिंताजनक बात यह है कि इस आकर्षक व्यापार के कारण जंगल से विभिन्न जानवरों की संख्या कम हो रही है। सबसे ज्यादा शिकार होने वाले जानवरों में बंदर और मृग यानी एंटेलोप शामिल है। हालांकि गोरिल्ला और बोनोबोस जैसी प्रजातियां भी खतरे में है। बुश मीट व्यापार का मुकाबला करना सुदूर क्षेत्रों में कई चुनौतियां पेश करता है। बुश मीट यहाँ के परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि यह एकमात्र व्यापार है जिसमें एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाया जाता है। कांगो बेसिन में अधिकांश लोग कृषि गतिविधियों में शामिल होते हैं और दूसरे चीजों के लिए जंगल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वनों पर दबाव बढ़ रहा है। कांगो बेसिन में पृथ्वी के कुछ सबसे गरीब देश शामिल है। हालांकि लुइस ने अपने रिसर्च में पाया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इस रेन फॉरेस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर रहा है, जिससे गर्मी और सूखे बढ़ रहे हैं। वर्षा वन में पेड़ों की संख्या भी कम हो रही है। तार के तेल, वृक्षारोपण, लॉगिंग और खनन जैसी औद्योगिक गतिविधियां वनों की कटाई में योगदान दे रही है। साथ ही जानवरों के आवासों पर अतिक्रमण और इकोसिस्टम का संतुलन बाधित हो रही है। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक पहल ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा उपग्रह डेटा विश्लेषण के अनुसार 2002 से 2019 की अवधि के फर्स्ट और सेकेंड हाफ के बीच कांगो बेसिन में प्राथमिक वर्षा वन का नुकसान 2 गुना से अधिक हो गया। सिर्फ 2019 में 5,900 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र खो गए। यदि ये रुझान जारी रहते हैं तो 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार डीआर कांगो में सदी के अंत तक कोई प्राथमिक वर्षा वन नहीं बचा होगा। 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कांगो बेसिन वन अमेज़न के बाद दूसरे सबसे बड़े अखंड उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल प्राथमिक वन का निर्माण करता है। इसलिए कांगो बेसिन का कटाई बहुत खतरनाक साबित होगा, विशेष रूप से बायोडायवर्सिटी के लिए। ये बात अमेरिका में मेरीलैंड विश्वविद्यालय के एक भौगोलिक वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रा तुकाविना कहते हैं, जिन्होंने अध्ययन का को ऑथर रहे हैं। नए रिसर्च से पता चला है कि कांगो बेसिन की पीटलैंड की गई एक अनुमान से 15% बड़ी है। दलदली जंगल के इस क्षेत्र में अनुमानित 29 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन है, जो जीवाश्म के जलने से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित होने वाली मात्रा है। 28 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले फ्यूल्स इन 3 इयर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार, जहां 2/3 पीठभूमि स्थित है, देश भर के 27 ब्लॉकों में तेल के खोज के अधिकार की नीलामी की। वैज्ञानिकों और संरक्षण वादियों ने इस कदम की आलोचना की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।